ठीक है, तो कल हमने ये देखा था अमन, ठीक है, लास्ट हमने ये देखा था पोलर प्लॉट ड्रॉ करने का मेथड। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट, जो पोलर प्लॉट का ही एक्सटेंशन है। So for this, the Nyquist plot, it's also a linear closed loop continuous control system is absolutely stable if the roots of the characteristic equation have negative real parts. ये तो आपको क्लियर ही है कि अगर ये एक एस प्लेन है और रूट्स आपके नेगेटिव हैं, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहे हैं लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है, नेगेटिव रियल पार्ट है, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ है, तो वो सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। ठीक, so the poles of the closed loop system transfer function and the zeros of the denominator 1 plus GSHS of the closed loop transfer function. Just a minute. कौन है? सुषमा, हिमांशु, टाइम से आओगी? Yes. So the poles of डिनोमिनेटर क्या होता था क्लोज लूप फंक्शन का? अगर जीएस फॉरवर्ड पाथ है तो जी अपॉन 1 प्लस जीएस, जी अपॉन 1 प्लस जीएसएचएस। तो जो जीएस 1 प्लस जीएसएचएस है, ये क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन दैट मस्ट लाई इन दी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। इसके जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के 1 प्लस जीएसएचएस के, ये सारे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन होना चाहिए। सो द Nyquist stability criteria stabilize the number of zeros of the in the right half of S plane directly from the Nyquist stability plot। ठीक है, आप प्लॉट को देख के ही बता सकते हो कि आपका ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेबल है या नहीं है। Nyquist ड्रॉ करने के लिए कुछ टर्म्स है। ड्रॉ द पोलर प्लॉट ड्रॉ करो, जैसे हमने कल देखा। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द पोलर प्लॉट अलोंग द रियल एक्सिस, जैसे आपको कल याद हो, कल हमने ये प्लॉट ड्रॉ किया था। तो दिस प्लॉट, मैं इसको प्लॉट को एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक हमने पोलर प्लॉट कल ड्रॉ किया था, दैट पोलर प्लॉट इज लाइक दिस। ये पोलर प्लॉट था जिसमें इंटरसेक्शन हो रहा था रियल एक्सिस का यहाँ पे। तो यू हैव टू ड्रॉ दी, सेकंड पार्ट क्या है, यू हैव टू ड्रॉ दी मिरर इमेज ऑफ द पोलर प्लॉट अलोंग रियल एक्सिस। ये आपकी रियल एक्सिस है, दिस इज योर रियल एक्सिस, ठीक है, ये रियल एक्सिस है, इसके अलोंग आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज योर मिरर इमेज ऑन अलोंग द रियल एक्सिस। Join the polar plot open loop using contour along the positive real axis। ठीक है, now if your system is type 1, अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, जैसे कल वाला जो फंक्शन था वो लाइक कुछ ऐसा था, s 10 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 5। सो इफ इट इज ऑफ टाइप 1, यहाँ पे अगर टाइप 1 है, देन यू विल ज्वाइन इट लाइक ए सिंगल कॉन्टूर, ऐसे ज्वाइन करोगे, इट विल बी ज्वाइन इन डॉटेड। तो आप इसको ऐसे कुछ रखिए, ये मेरा प्लॉट यहाँ पे था, इसको मैं एक सिंगल कंटूर से ज्वाइन करूंगा लाइक दिस अलोंग दी पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरा ज्वाइंट हो गया लाइक दिस। अगर टाइप 2 है, अगर यहाँ पे एस स्क्वायर होता, तो मैं जो ड्रॉ करता, दैट विल बी यूजिंग टू कंटूर ऑफ हाफ सर्किल लाइक दिस। मैं इसी में दूसरे कलर से बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये तो मेरा टाइप 1 के लिए था सिंगल कंटूर। अगर मेरा टाइप 2 है, देन आई विल यूज
देन इस तरह से बनाएंगे दो कंटूर, एक ओरिजिन पे देन इसमें लाइक दिस। यही अगर मेरा टाइप 3 होता, अगर यहाँ पे एस क्यूब होता, अगर यहाँ पे एस क्यूब होता देन 3 कंटूर्स लाइक दिस। तब मैं 3 कंटूर इस तरह से, देन 3 इक्वल सेमी सर्कल लाइक दिस, तो ऐसे ज्वाइंट करता है। सो अभी तो मेरा टाइप 1 है, तो लेट अस कंसीडर ओनली सिंगल टाइप। इस पूरे को मैं डिलीट करता हूँ और अगेन ड्रॉ करता हूँ। अब राइट नाउ इट इज ओनली टाइप 1। तो मेरा जो कल मैंने जो पोलर प्लॉट बनाया था दैट विल बी लाइक दिस। पहला प्लॉट, पहला पॉइंट, पोलर प्लॉट ड्रॉ करो, मिरर इमेज अलोंग द रियल एक्सिस। राजा थोड़ा सा धीरे कर ले। draw mirror image along real axis like this, then join the polar plot open loop contour along the positive real axis। आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे कंटूर को like this, ठीक है। ये ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ से, ऐसे ये भी ज्वाइंट होगा यहाँ से like this, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मेरी यहाँ थी, ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट था, ऐसे जाएगा। जो मैंने इमेजनरी है इसका इमेजनरी सॉरी रियल एक्सिस के थ्रू इसकी मिरर इमेज खींची है, वो भी ऐसे ही जाएगी फिर इसी डायरेक्शन में आगे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट जो था नीचे, ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे पॉइंट था जो हमने कल ग्राफ बनाया था। ये मेरा पॉइंट जो था ये ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे पॉइंट था, जहां पे मेरा ग्राफ जो है टर्मिनेट हो रहा था, ठीक है। आफ्टर दैट, for checking the stability, check whether the Nyquist plot encircle the -1 plus j0 point on the real axis। -1 plus j0 point होगा आपका ये अराउंड दिस -1। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था कल आपको याद हो, वो इंटरसेक्शन पॉइंट था मेरा -1/3 पे, यानी 0.0, इट विल बी इक्वल्स टू -0.33, ठीक है। यानी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा है यहाँ पे, इट इज -0.33, यानी -1 प्लस j0 पॉइंट होगा मेरा कहीं यहाँ, इट इज माई -1 पॉइंट। So अगर check whether the Nyquist plot encircle the -1 plus j0 point on real axis or not। If no encirclement then the system is stable। अगर इसको encircle नहीं कर रहा है then system आपका stable है। If encircle, अगर ये encircle कर रहा है then the number of encirclement is equal to the number of poles in the right half of S plane। अगर ये पॉइंट मेरा एनसर्कल हो जाता, सपोज मेरा ग्राफ ऐसे ना होके कुछ ऐसे होता लाइक दिस, और मेरा -1 पॉइंट यहाँ अंदर होता है इस ग्राफ के, ठीक है। मैं इसकी मिरर इमेज लेता ये, ठीक, एंड ये अनसर्किल करता। मेरा ग्राफ शुरू हुआ था या ऐसे, देन ऐसे, इधर से गया था ये। अब मेरा पॉइंट अंदर है इसके, दैट मीन्स मेरा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। और कितने पोल हैं जो राइट हैंड साइड में जाएंगे इसके, दैट इज 1, एक पोल ये, ठीक है। एक एनसर्किलमेंट है, देखो एक एनसर्किलमेंट ये है, एक एनसर्किलमेंट, एक ये बड़ा एनसर्किलमेंट ये होगा दिस। तो दो एनसर्किलमेंट है इसके -1 प्लस j0 पॉइंट के, दैट मींस 2 पोल्स आर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट। आपको पहले पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, देन उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, देन उसके कंटूर को ज्वाइंट करना है, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है। देन आप एनसर्किलमेंट चेक करेंगे कि -1 प्लस j0 पे एनसर्किल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एनसर्किलमेंट नहीं है देन सिस्टम स्टेबल, अगर एनसर्किलमेंट है then the system is unstable and number of encirclement will show the number of poles in the right hand side of the S plane, ठीक है। यस, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। this is a one question, you have to draw the check the stability of the system, ठीक है, using the polar plot और Nyquist plot। तो दिस इज योर अगेन ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करोगे आप, ठीक है। एस इक्वल जे ओमेगा पुट किया, देन उसका मॉड निकाल लिया आपने, मॉड आया ओमेगा अपॉन √1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। एंगल निकाल लिया, एंगल विल बी -90 और -tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, ठीक है। यहाँ से -90 आएगा इसका, और इसका आएगा माइनस ओमेगा बाय tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, ठीक।
देन ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मॉड आया आपका, मतलब मैग्नीट्यूड आया आपका इनफाइनाइट, एंड ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे ही एंगल आया -90। ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड आया 0 जब इनफाइनाइट रखा, और ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ही आपका एंगल निकाल लिया -180 डिग्री। आप इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग अलग करोगे, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की, लाइक दिस। आप यहाँ पे इसको मैं और कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये विल बी 1, ये हो जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दी जे ओमेगा के अंदर। अब इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे और इंटरसेक्शन निकालोगे, तो वहां कोई इंटरसेक्शन आपको मिलेगा नहीं, ओमेगा इक्वल्स टू 0 या इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने किया नहीं हुआ है, अदरवाइज आप करके देखोगे इसे भी, ठीक। तो देयर इज नो इंटरसेक्शन विद द रियल और इमेजिनरी एक्सिस। अब ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड है इनफाइनाइट और एंगल है -90, यानी आपका पॉइंट होगा कहीं यहाँ -90 की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड योर एट दिस पॉइंट, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस point will be at omega equals to 0 and magnitude will be infinite, magnitude of transfer function is infinite, ठीक है। एंगल जो होगा वो -90 है, एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज -90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो गया, जहां पे मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट पे जो मैग्नीट्यूड है मेरा वो 0 आ रहा है और एंगल आ रहा है -180 डिग्री, ठीक है। तो -180 डिग्री मींस ये एंगल -180 यानी टर्मिनेट होगा -180 डिग्री के एंगल पे। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि ये जो पॉइंट है ओमेगा इक्वल्स टू 0, ये आप इधर भी दे सकते हो, -90 डिग्री एंगल तो यहाँ पे भी है, लेकिन जब ये इधर से अगर आप इधर ऐसे लेके जाओगे तो ये एंगल जो होगा ये -180 डिग्री नहीं होगा। तो इस एंगल पे डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट आप इस प्लेन के इधर कंसीडर करोगे या इधर कंसीडर करोगे। बोथ पॉइंट्स आर -90 एंड मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट एट these points, ठीक है। सो बिकॉज my final angle और terminating angle of the graph is -180 डिग्री, -180 डिग्री का एंगल ये होगा, दैट मींस ये पॉइंट मैं इधर कंसीडर करूंगा, ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा इन -90 से -180 की तरफ और इनफाइनाइट से 0 की तरफ, ठीक है। तो दिस इज माय ग्राफ, ठीक है। नाउ टू ड्रॉ द नाइक्विस्ट प्लॉट, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था हमने इस क्वेश्चन का नाइक्विस्ट प्लॉट, मैंने इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करी दिस, देन इट्स ए टाइप 1 फंक्शन, ये टाइप 1 है इसका यहाँ पे, ठीक है। टाइप 1 फंक्शन है, तो मैंने एक सिंगल कंटूर से इसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज माय ओवरऑल नाइक्विस्ट प्लॉट, तो ये पोलर प्लॉट एंड दिस इज माय नाइक्विस्ट प्लॉट, मिरर इमेज करी और एक कंटूर से ज्वाइन कर दिया, ठीक। नाउ अगेन वी विल चेक कि -1 प्लस j0 पॉइंट को कट कर रहा है कि नहीं, -1 पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज 0 पॉइंट, तो -1 को तो ये कहीं से कहीं तक एनसर्कल कर ही नहीं रहा, सो द सिस्टम इज स्टेबल, सो दिस सिस्टम इज स्टेबल, it's not encircling, the system is absolutely stable because it is clearly the -1, 0 point is not in the shaded region, इस ग्राफ के रीजन के अंदर नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, so therefore it is not enclose the contour, so the system is absolute stable, it's a absolute stable system। अगर ये एनसर्कल कर रहा होता ग्राफ तो ये सिस्टम अनस्टेबल, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इज लाइक दिस, इन दिस एग्जांपल हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया सिस्टम को, सिस्टम जो अभी हमारा 1/s+1 था वहां अभी पहले वाले में, ठीक है। तो हमने कर दिया, हमने अनस्टेबल सिस्टम खुद ही से ले लिया, अभी s-1 कर दिया। अब s-1 कर दिया यानी आपको एक पोल मिलेगा s=1 पे, तो s=1 पोल तो आपका लेफ्ट हैंड इधर ही आना है, राइट हैंड साइड में ही आना है, ठीक, यानी सिस्टम अनस्टेबल ही होना है। इसके लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो योर ग्राफ विल बी लाइक दिस, मैं इसका पोलर प्लॉट बताता हूँ, पोलर प्लॉट विल बी लाइक दिस, ऐसे ये आएगा, ठीक है। तो इस पोलर प्लॉट को आपने जब बनाया, दिस इज योर पोलर प्लॉट, उसकी मिरर इमेज बनाई, जब इसको कंटूर को ज्वाइन किया तो दिस विल बी लाइक दिस, तो ये एनसर्कल कर रहा है -1 + 0 पॉइंट को, सो जो द सिस्टम, दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। वो आप जब प्लॉट ड्रॉ करोगे, जैसे हमने ये वाला प्लॉट ड्रॉ किया, उससे पहले हमने कल जो प्लॉट ड्रॉ किया था, ये प्लॉट ड्रॉ किया था, इसकी आप
जस्ट ये प्लॉट ड्रॉ किया था हमने, ये वाला प्लॉट, इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे, ऐसे बनाओगे, देन मिलाओगे कंटूर, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये इस पॉइंट को प्रॉपरली एनसर्कल कर रहा है या नहीं कर रहा है. So this is the concept of Nyquist plot. You have to draw the polar plot, draw the mirror image, and check whether it is encircling the -1 plus j0 point or not, -1, 0 point or not. So this is how the Nyquist plot work. किसी को कोई पूछना हो इसमें यहाँ तक? Yes, anyone? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो. हम्म. Just a minute. दिस देखो, दो चीजें हैं इसको ज्वाइन करने के लिए. एक तो योर डायरेक्शन, इफ योर डायरेक्शन इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, देन यू, ये किस तरह की डायरेक्शन जा रही है, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यू गो बाय क्लॉकवाइज. ठीक है, ये किस तरह की डायरेक्शन, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू गो बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस होल डिपेंड, दीज कंटूर होल डिपेंड्स ऑन योर टू थिंग. एक तो आप टाइप, टाइप कैसा है, ठीक, देन योर डायरेक्शन क्या है. अगर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन यू गो बाय क्लॉकवाइज, तो आप इस तरह से नहीं ड्रॉ करोगे इसे, ठीक है, अदरवाइज यू आर ब्रेकिंग द डायरेक्शन. ठीक, अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पहली आपकी ये देखो ओवरऑल क्लॉक क्या बनी, अगर इस सर्किल, लेट मी क्लियर ऑल दिस, यहाँ पे मैं एक और दोबारा से बनाता हूँ. तो अगर मेरा ग्राफ ये है और मैं यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, दिस इज माई प्राइमरी ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फंक्शन 1/s(s-1). तो जब मैं इधर नीचे की तरफ इधर आ रहा हूँ, तो दैट मीन मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा हूँ, तो आई गो बाय एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैं मूव कराऊंगा. ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, एंड योर कंटूर ऑल्सो विल बी, आवाज ब्रेक हो रही है आई थिंक बीच में ना. तो अब योर कंटूर विल बी डिपेंड ऑन टाइप. अगर आपका टाइप 1 है यहाँ पे तो आप सिंगल कंटूर करोगे, अगर टाइप 2 है देन आप इसको दो कंटूर दोगे, 2 इक्वल कंटूर. अगर टाइप 3 है तो ये 3 इक्वल कंटूर, इस तरह से आप दोगे इसके. ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंटूर. ये टाइप 1 टाइप 2 तो मैंने सेकंड यूनिट में बताया था, मैं दोबारा से बताता हूँ. टाइप 1 टाइप 2 हमेशा आपका, लेट मी टेक इन ये दिस, देखो ये एक ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ये एस टू दी पावर जो भी है, आपके पोल्स एट ओरिजिन इज कॉल्ड द टाइप ऑफ द सिस्टम. पोल्स एट ओरिजिन इज कॉल्ड द टाइप ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ओरिजिन पे जितने भी पोल्स हैं दैट आर कॉल्ड योर टाइप ऑफ द सिस्टम. ठीक है, गॉट इट. कौन मैडम, देखता हूँ. सुमित चौहान है क्या अभी प्रेजेंट है क्लास में? सुमित नहीं, उपाध्याय, सुमित चौहान नहीं है. हाँ ठीक है, वेयर आई एम, जस्ट होल्ड. हाँ, टाइप की बात हो रही थी, तो टाइप योर पोल्स एट ओरिजिन. तो आपके, अब अगर मैं इसके पोल्स निकालूंगा तो मेरा s इक्वल्स टू 0 पे जितने भी पोल्स हैं, s इक्वल्स टू 0 जितने भी पोल्स हैं उनका काउंट इज टाइप ऑफ द सिस्टम. यहाँ पे जैसे s टू दी पावर, और सिंपल लैंग्वेज में s की पावर, सिंगल s की पावर डिनोमिनेटर में जो है दैट इज कॉल्ड योर टाइप ऑफ द सिस्टम. ऑर्डर जो होगा हाईएस्ट पावर, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, हाईएस्ट पावर आ रही है 3, तो इसका टाइप हो गया 1. ठीक है, और ऑर्डर हो गया आपका इसका 3, ऑर्डर इज 3. ठीक है, तो दैट ऑल विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द जीएस ओनली. आप जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एस से नहीं निकालेंगे. ठीक है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही निकाला जाएगा, जीएस से ही खाली.
GS अपॉन 1 प्लस GS HS से आप टाइप नहीं निकालेंगे, टाइप हमेशा आप यहीं से निकालेंगे इधर से, ठीक है। ऑर्डर आपका हमेशा सेम आएगा। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय GS एंड S टू द पावर की सिंगल पावर की जो टर्म है, सॉरी सिंगल S की जो पावर है दैट इज योर टाइप, और योर पोल्स एट ओरिजिन इज द टाइप, ठीक है। एंड हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो मेरे आपने करके देखा तो मैंने कहा था एक क्वेश्चन ये वाला करके देखना, पोलर प्लॉट ड्रॉ करने वाला। नाइक्विस्ट प्लॉट इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ करना नहीं है, मिरर इमेज खींचनी है, कंटूर मिलाना है, ठीक है। वो कंटूर जो आपको कह रहा हूँ आप एक दो टाइप में भी कहोगे, अगर आप सिंगल कंटूर भी मिला दोगे आपका आंसर गलत नहीं होगा, स्टेबिलिटी आप सही निकालोगे। कंटूर कंसेप्ट इज यूजिंग सम फॉर समथिंग डिफरेंट थिंग, वो पता होना चाहिए कि कैसे कंटूर को हम ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज अगर आप सिंगल कंटूर से भी मिला दोगे योर आंसर विल नॉट बी इनकरेक्ट, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलाना। एंड नंबर ऑफ टाइप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंटूर। नाइक्विस्ट में खाली आपको दो चीजें और करनी है, पोलर की मिरर इमेज खींचनी है, देन उसको ज्वाइंट करना है, और -1 प्लस J0 पॉइंट पे आपको चेक करना है स्टेबिलिटी फॉर द गिवन सिस्टम कि स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन लाइक पोलर वॉइस के। देखो हमने जैसे आपको याद हो यूनिट थर्ड में हमने क्या किया था, हमने स्टेबिलिटी की दो तरीके सीखे थे वहां पे। स्टेबिलिटी का एक तरीका था आपका राउथ हर्विट क्राइटेरिया, जिसमें आप एरे बनाते थे और स्टेबिलिटी निकालते थे, ठीक है। दूसरा तरीका था हमारा रूट लोकस। रूट लोकस में क्या था, वहां के अननोन था एक कांस्टेंट ऊपर, तो के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, के की रेंज निकालते थे कि के इक्वल्स टू ये 200 पे आपका इमेजिनरी एक्सिस क्रॉस कर जाएगी, जो इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस निकालते थे कि के इक्वल टू दिस पे हमारी इमेजिनरी एक्सिस क्रॉस कर जाएगी और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो के की इस वैल्यू के ऊपर सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो हम दोनों से ही राउथ एरे से और रूट लोकस से स्टेबिलिटी निकालते थे, ठीक है, इन दी टाइम डोमेन, इन दी एस डोमेन, ठीक। यूनिट 4 में हम क्या कर रहे हैं, हम अभी हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारी कैलकुलेशन करी, हमने यूनिट 4 में आते ही एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट कर दिया, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आए। नाउ वी आर हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जो वेरिएबल हो रहा है वो है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर ओमेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे पहली चीज हमने क्या करी, एक पोलर प्लॉट बनाना सीखा कि कैसे बनाते हैं, देन नाइक्विस्ट बना के उससे स्टेबिलिटी निकालना। पोलर से आप स्टेबिलिटी नहीं बता सकते हो, वाली नाइक्विस्ट से आप स्टेबिलिटी बता सकते हो कि स्टेबल है कि नहीं है, ठीक। एक ग्राफ और रह गया अब इसमें हमारा, दैट इज योर बोर्ड प्लॉट, वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें आप अगेन स्टेबिलिटी सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो एंड रेंज बता सकते हो कि कहां तक सिस्टम स्टेबल है, किस फ्रीक्वेंसी के लिए सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। तो दो स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया हमने टाइम डोमेन में सीखे, राउथ एरे और रूट लोकस 3rd यूनिट में, और दो स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया ही हम 4th यूनिट में देखेंगे, या पोलर नाइक्विस्ट, ठीक है, नाइक्विस्ट आप स्टेबिलिटी बता सकते हो, देन बोर्ड प्लॉट है एक जो रह गया है। तो आप इसको कल देख लें अच्छे से, कल की क्लास में आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, आई सजेस्ट कि आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठे, सो दैट एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिनको आप सॉल्व करके देखना, रूल्स आपके ओपन रहेंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चन ओपन रहेंगे, आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आती है वहीं बीच में पूछते रहो मेरे से, और उन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उसकी नाइक्विस्ट प्लॉट बना, पोलर और नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है और स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है, ठीक है, कल के लिए एवरीवन, ठीक है। क्योंकि आई थिंक कि फिर मैं ही पढ़ाता रहा हूँ तो ज्यादा ठीक नहीं है, ये बीच में आप अपने से भी करो, सो देयर विल बी नो क्लास फ्रॉम नो इंस्ट्रक्शन, क्लास तो होगी कल, नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय साइड टुमारो। आप एक दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी आप एक क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करो, उसकी स्टेबिलिटी बताओ और ग्राफ ड्रॉ करके आपको देना है, ठीक है। उसको मैं देखता हूँ, मैं अपलोड करा लूंगा आप लोगों से या मैं मेल करा लूंगा, लेकिन वो उस क्लास में ही आपको कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, आप आधे घंटे में आराम से, आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है, आराम से 40-45 मिनट्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एवरीवन गॉट इट, यस, नीड a response in the chat box, अदर्स ऑल। 36 बच्चे हैं भैया, तो बहुत लोग हैं। गुड गुड।
चलो फिर हाँ, कल के लिए आप लोग जा रहे हैं, आज का ठीक है, इतना ही बहुत है, ज़्यादा कभी कभी कम भी पड़ना चाहिए। तो और कोई प्रॉब्लम किसी को, बस कुछ कॉलेज वॉलेज आने का मन कर रहा है सबका, अब नहीं?